स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल A.S.S.C नोट्स फॉर ऑल में। आज मैं आपको HCF और LCM के बारे में बताऊंगा। HCF का अर्थ होता है महत्तम समाप्त वर्ग तक। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किया जाता है जो संख्याएं दे रखी होती हैं। और LCM का अर्थ होता है लघुत्तम समाप्त वर्ग। इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट किया जाता है जो हमें संख्याएं दे रखी होती हैं उनका। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले बताऊंगा। इनका उपयोग हमें आगे जो भी हम सवाल हल करेंगे उनमें इनका उपयोग किया जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल अगर हमें दे रखा है तो इसका फॉर्मूला होता है इनका मासा, यानी कि दो संख्याएं दी हैं उनका मासा और मल्टीप्लाई दो संख्याओं का लासा। ठीक है। अगला फॉर्मूला है भिन्नों का मासा। हम किस तरह निकालेंगे? अगर भिन्नें दे रखी हैं, भिन्न का अर्थ होता है अंश बटे हर के रूप में जो संख्या लिखी होती है। तो अगर वैसे हमें दे रखा है तो हम भिन्नों का मासा किस तरह निकालेंगे? उसमें करेंगे अंश का मासा बटे हर का लासा। अगला फॉर्मूला है भिन्न का लासा। हमसे अगर पूछा गया है तो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? तो इसमें करेंगे अंश का लासा बटे हर का मासा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल के द्वारा, कुछ एक सवालों के द्वारा हम आपको समझाते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम महत्तम समाप्त वर्ग को ही फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो कोई भी संख्या मान लेते हैं। जैसे संख्या हो गई, क्वेश्चन है संख्या हो गई 84, 126, 140 का HCF हमें निकालना है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम इसका फाइंड आउट करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा, उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ये तीनों संख्याएं पूर्णतः डिविजिबल होंगी। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। HCF निकालने के लिए एक तो गुणनखंड विधि से भी निकलता है और एक मल्टीपल विधि से। तो हम पहले मल्टीपल विधि से निकालेंगे, उसी को गुणनखंड विधि से होता है वही। तो सबसे पहले हम 84 का करते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 42। फिर अगेन 2 से करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर उसके बाद अभी 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21। उसके बाद 7, तो ये एक बार, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 84 के हम फैक्टर लिख लेंगे। गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, अब आ जाइए 126 का। 126 का हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसको 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 2 छिंग 12, 2 एकम 2 तिया 6, सॉरी। फिर 2 से करेंगे। 2 तिया 2 से अब नहीं जाएगा, सॉरी, 2 से नहीं जाएगा, 3 से हो जाएगा। 3 से जाएगा। 3 दूना 6 और 3 एकम 3। ठीक है, फिर 3 से करेंगे। 3 7 21। अब 7 का एक और एक उतर गया ये। तो 126 के क्या हो जाएंगे? गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, अब 140 के गुणनखंड हम लोग करेंगे। तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 70 बार हो गया ये। अब 2 से फिर देखेंगे। 2 से ये 35 बार, और 3 से नहीं जाएगा, 5 से। 5 सत्ते 35 और 7 से ये एक बार हो गया। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे?
140 के 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो हम इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं हमारे सामने। कॉमन आएगी, एक तो ये 7 आ गया कॉमन ना, कॉमन चीज़ देखते हैं। HCF में हमेशा कॉमन चीज़ देखी जाएगी। 2 ये कॉमन हमें मिल गया तीनों में। और क्या कॉमन मिला है? और कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? 2, ये कॉमन वाला 2 उतार लिया, गुणा और ये 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14। तो इसका जो HCF आएगा, HCF दोस्तों कितना हो जाएगा? HCF हमारा कितना आया? 14। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगली कड़ी में। एक और सवाल के द्वारा हम लोग समझेंगे। अब एक और सवाल देखते हैं अब हम लोग। सवाल है, अब हम निकालेंगे अब क्या करेंगे? हम किसी भी संख्या का, अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था? HCF। अब हम फाइंड आउट करेंगे LCM, यानी कि LCM किसका निकालेंगे? 15, कोई भी संख्या ले लेंगे, 15, 18, 24, 27, 36 का LCM अब फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आइए इसका अब हम LCM फाइंड आउट करते हैं। LCM फाइंड आउट करेंगे इसका, तो LCM हो जाएगा इसका, पहले हम संख्या उतार लेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा। संख्या उतारेंगे इसकी, संख्या हो गई 15, 18, 24, 27, 36। इसके अब हम गुणनखंड विधि से सारे फैक्टर कर लेंगे। तो ये किससे कटेगा? ये पहले हम लोग सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड लगाते हैं। 2 से ही 15 जाएगा नहीं, तो 15 को ऐसे ही उतार लेंगे। 2 में 18 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ये 27 कटेगा नहीं और 36 जाएगा 18 बार। ठीक है, ये हो गया। अब फिर अगेन 2 से डिवाइड लगाएंगे। 2 से ही 15 जाएगा नहीं, फिर 9 भी नहीं जाएगा, ये 12 कट जाएगा। कितने बार? 6 बार। 27 कटेगा नहीं और ये 9, 2 में 18। अब फिर 2 बार, अगेन 2 बार करेंगे। ये 15 नहीं कटेगा, 9 के 9 एज इट इज़, 3, 27 और ये 9। ठीक है, अब 3 से देखेंगे, 5, 15, अब कट जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 त्रिका 9। ठीक है, फिर 3 से ये 5 और 3 एकम 3, 3 एकम ये एक का एक ही उतर जाएगा। 3 त्रिका 9 और 1। ठीक है, फिर 3 से ये 5 के 5 और उतर गए, 1 1 और ये 1 और ये 1। उसके बाद लास्ट में एक आ जाएगा ये 5 का। पूरी ये हमारी संख्या हमें पता चल गई। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? अब इसका LCM क्या होगा? LCM हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक, अब इसके हम गुणा कर लेंगे इसको।
कितने बार जाएगा ये, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 8 3 24, हाँ 24, ये यहाँ तक तो 24 हो गया ये, ठीक है 24 हो गया। अब ये 15 15 3 45, 45 हो गई है, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा, चलो 45 और इसका 24 और 45 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 2 हासिल हो गए, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। और 4 चौक 16 के 6, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 10, 4 दूनी 8, 8 और 1 9 हो गया ना, 0 8 और 10, यानी कि 1080 इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। 1080 इसका आंसर आ गया, ठीक। तो जो 1080 जो आया, ये संख्या जो है, ये संख्या 15 18 24 27 36 सभी से ये डिविजिबल हो जाएगी आसानी से, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है। अब अगला एक और सवाल देखते हैं हम लोग, भिन्न वाला, ठीक। भिन्न वाला देखेंगे, भिन्न वाले में क्या देखेंगे, आइए देखते हैं। भिन्न वाले में, भिन्न वाला एक सवाल देखते हैं हम लोग। भिन्न वाला देखेंगे, 14/33, ठीक है, गुणा 42/55, सॉरी कॉमा लगेगा, 14/33 कॉमा 42/55 कॉमा 21/22 का HCF यानी कि महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात करना है। HCF हमें फाइंड आउट करना है। तो ये भिन्न वाला सवाल है। भिन्न वाले में अंश ऊपर वाली संख्या हो गई और हर नीचे वाली संख्या हो गई। तो ऊपर वाली संख्या का हम HCF निकाल लेंगे, नीचे वाली संख्या का LCM ले लेंगे, छुट्टी, बात ख़त्म हो जाएगी। वैसे ही हम इसका सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए 14 42 21 का क्या निकालते हैं, HCF। HCF हम लोग देख रहे हैं, इसका HCF दोस्तों 7 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 इससे भी कट रहा है, इसमें भी, इससे भी, इससे भी, ठीक। फिर भी हम आप लोगों की उसके लिए संतुष्टि के लिए इसको फाइंड आउट करेंगे। 14 का 14, इसको डिवाइड 2 से करेंगे, 2 7 14 और 7 से 1 कवर हो गया, ठीक है। तो इसके 14 के क्या हो जाएंगे फैक्टर, 14 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 7, ठीक, 2 गुणा 7, 14 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 7, ठीक है। अब 42 का देखते हैं। 42 का क्या हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 7 21 और 7 से 1 बार हो गया ये, ठीक है। तो 42 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 42 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक। देखो 7 इस हर एक में कॉमन आ रहा है। अब 21 का देखते हैं, 3 7 21 और 7 का 1 हो गया, तो 21 का हो गया 3 गुणा 7, ठीक है। ये 3 गुणा 7 हो गया 21 का, तो ये 7 तीनों में कॉमन हो गया, ठीक। तो इसका ये HCF क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का हम HCF निकालेंगे, यानी कि इन सभी का, देखो एक मिनट, 14 42 21 21 इसका जो, इसका क्या निकालना था हमें, HCF।
तो इसका HCF आ गया 7, ठीक है। और 33, 55, 22, इसका हमें क्या निकालना है, LCM, ठीक है ना। तो इसका LCM हमें निकालना है, तो LCM हो जाएगा इसका, LCM इसका देख लो, LCM इसका आ जाएगा, LCM इसका हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। LCM क्या होगा, देखो देखते हैं, 33, 55, 22, इसका हम लोग LCM निकाल लेंगे छोटे से उसमें। क्या हो जाएगा LCM इसका, 2 से देखो, 33, 55 और 11, ठीक है। अब 3 से 11, 55 और 11, ठीक। अब 5 से 11, 11 और 11 और 1 11 और हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 और 11 33, यानी कि 33 गुणा 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7/330। ये जो आएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, एक और प्रश्न हम लोग आपको करके दिखाएंगे। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक प्रश्न एक और हल करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला बताया था आपको, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर और एक का इनका मासा गुणा इनका लासा, ठीक है। अब उस वाले संख्या पे आधारित सवाल हम लोग करेंगे, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। मान लेते हैं एक प्रश्न है, प्रश्न हम लोग मानेंगे 2 संख्याओं का LCM कितना है, 1920, ठीक है। और तथा HCF कितना है, HCF है 16, ठीक। तो इसमें से पहली संख्या हमें दे रखी है, पहली संख्या दी है 128। तो दूसरी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, फॉर्मूला था 2 संख्याओं का गुणनफल, फॉर्मूला था 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर था दोनों संख्याओं का LCM और गुणा दोनों संख्याओं का HCF, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे, पहली संख्या को A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, ठीक है। तो A की वैल्यू यानी कि A गुणा B बराबर A का AB का LCM और गुणा AB का HCF, ठीक है। तो A हमें दे रखा है, A कितना दिया है 128, और B जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। LCM कितना दिया है 1920 गुणा HCF कितना दिया है 16। तो अब हम क्या करेंगे, B को निकालने के लिए 1920 गुणा 16 बट्टे 128,
अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले डिवाइड लगाओ, डिवाइड लगाएंगे इसको। कितने से कटेगा ये, 2 से ही काट लो इसको पहले। 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 से ये कटेगा, 2 निम 18, 2 छिंग 12 और 0, ठीक है। फिर 16 चौक 64 हो गया ये, ठीक है। अब 4 से ये, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 960/4, ठीक। अब 4 का इसमें डिवाइड लगा दो, 4 का इसमें डिवाइड लगाएंगे, 960 में 4 दूनी 8, 1 6, 4 चौक 16, 4 चौक 16, इसको माइनस कर दिया तो ये 0 हो गया, है ना। और ये 0 का 0 उतार लिया, और किसी भी संख्या में अगर 0 का डिवाइड लाएँ तो वो संख्या 0 ही हो जाएगी, है ना। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240, ठीक, 240 हो गई। अतः दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 240, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और करते हैं, है ना। एक सवाल और करेंगे। अब थोड़ा सवालों का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ता जा रहा है, जो परीक्षा में सवाल आते हैं, ठीक। तो आइए चलिए देखते हैं। अब सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, ठीक है। तो छोटी से छोटी संख्या बोल दिया, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग। ये प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न हो गया ये, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। चलिए दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, यानी कि जो भी इसका एलसीएम आएगा उसमें हम 5 जो है वो जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए तो पहले तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, 14, 21, 28, 35, ठीक है। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 2 से ये कट जाएगा, 2 7 14, 21 नहीं जाएगा, 28 कट जाएगा 14 बार, 35 नहीं जाएगा, ठीक।
अब 2 से फिर 7 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 14 कट जाएगा, ये 35। ठीक है, अब आ जाओ 3 पे। 7 3 7 21 और ये 7 के 7 7, ये 35। ठीक, अब आ जाओ 5 से काटेंगे इसको, ये नहीं कटेगा, ये 35 कट जाएगा 7 बार। ठीक है, अब आ जाओ 7 7, ये संख्या सभी कट गई। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, अभिष्ट संख्या निकालने के लिए हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो इसका डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए ऐसा करिए, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 दूनी 20। ठीक है, तो ये 20 हो गए। ठीक, अब 3 सत्ते 21, ये हो गया। ठीक है, अब 2 एक जीरो लगा लेंगे पहले, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 420 हो गया। ठीक, अब हमें क्या कहा है कि अभिष्ट संख्या में वो वाली संख्या ज्ञात करनी है। अभिष्ट संख्या, तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? अभिष्ट संख्या दोस्तों हो जाएगी 420 में 5 हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 425 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा और यही अभिष्ट संख्या हो जाएगी। ठीक, चलिए एक प्रश्न और हम लोग करेंगे, उसके बाद वीडियो को विराम देंगे। फिर एक प्रश्न और है। एक प्रश्न है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16 18 20 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि 8 घटाने पर। तो इसमें भी हम लोग प्लस ही करेंगे, जोड़ेंगे ही इसको। ठीक है, जोड़ देंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। इसका आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये वाला सवाल। सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए।
आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो हम बिना कुछ सोचे समझे 16, 18, 20 और 24 का एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यही काम करेंगे। इसका लासा हो जाएगा, उसमें 8 जोड़ देंगे, यानी कि छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है घटाने पर, यानी कि 728 में जब 8 घटाएंगे तभी ये इससे डिवाइड हो पाएगा। तो 2 अट्ठे 16, 2 ने 18 और 2 से ये 10 और ये 12, ठीक है। फिर ये 2 से 2 चौका 8, 9, 5 और ये 6। फिर 2 से आ जाइए 2, 9, 5 और 3। फिर 2 से आ जाइए 2 से 1, 9, 5 और 3, ठीक है। अब 3 से 1, 3 तिरका 9, 5 और 1 और 3, 1, 1, 1, 1, सॉरी 5 से 5, 1, 1, 1, 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5। देखिए दोस्तों, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, ठीक है। ये हो गए 80 गुणा 9 और 0, 8 ने 72। ये आ गया हमारा एलसीएम। अब क्या कहा है, देखिए इस सवाल को थोड़ा समझिए पहले। वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या में से इन संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि 8 घटाने पे उस संख्या में से 8 घटाएं, ना कि इसमें से हमें 8 नहीं घटाना है ना। जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसमें से 8 घटा के इन सारी चीज़ों से ये डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अभिष्ट संख्या हो जाएगी 720 में हम 8 जोड़ देंगे, तो यानी 728 जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 728, ठीक। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो छात्र एवं छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको वह इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।